सर, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। जो मैं कमा के आया था, अब तक ज़िंदगी में कमाया, वो मेरा स्वाभिमान वापस नहीं आ सकता है। अगर प्रशासन मेरा साथ देता है, तो इनको टर्मिनेट किया जाए। निलंबन तो सर एक फ़ॉर्मेलिटी है और ये तो बहाल हो जाएँगे। अगर उनको एज़ ए स्टेशन मास्टर के पद की गरिमा और सारे पब्लिक व्यू और सबको देखते हुए एक्शन लेना है, तो टर्मिनेशन ही इसका एक ऑप्शन हमारा ये तो ये है कि स्टेशन मास्टर एक इंडियन रेलवे की छवि होता है। हर एक पैसेंजर को एक विश्वास रहता है कि मेरी सारी समस्याओं का हल एक स्टेशन मास्टर है। अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हमारी तो गरिमा चली गई। पब्लिकली पूरे भारत में देखा जा रहा है, ये पूरे भारत में वीडियो चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे सहकर्मी को घसीट से हुए आरपीएफ ले जा रही है। कल की जो घटना हुई हमारे डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर जी के साथ ऑन ड्यूटी रहते हुए इतना जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम सभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सभी स्टेशन मास्टर ऑल इंडिया में ये विरोध दर्ज कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर। जितने भी डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर के साथ रविवार को जो आरपीएफ कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हुआ। इस वीडियो के बाद आरपीएफ के उन जवानों पर गाज गिर गई है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र चाहर जो डिप्टी एसएस है वह संतुष्ट नहीं है। उनका एक भावुक भरा बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उनका दो टूक शब्दों में कहना है कि जो उन्होंने जीवन भर साख कमाई, आत्म सम्मान कमाया, वह आत्म सम्मान कुछ ही घंटों में टूटकर बिखर गया। आरपीएफ कर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके साथ हर दर्जे की बदतमीजी और अमानवीय व्यवहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मैंने आत्म सम्मान खोया है वो मुझे वापस तो नहीं मिल सकता, लेकिन जब तक उन आरपीएफ कर्मियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, उनका आत्म सम्मान भी नहीं लौटेगा। उन्होंने और क्या क्या कहा, किस तरह का आज प्रदर्शन रहा, स्टेशन मास्टर अब क्या मांग कर रहे हैं, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। डिप्टी एसएस और आरपीएफ कर्मियों के बीच जो विवाद हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कल आरपीएफ कर्मियों ने डिप्टी एसएस के साथ हर दर्जे का दुर्व्यवहार किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आज खुद डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि जीवन भर की पूंजी जो उन्होंने कमाई थी वो कुछ ही घंटों में डूब गई। जी हाँ, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आरपीएफ कर्मी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उनका सम्मान कहाँ रहा? उनका सम्मान अब खो गया है। चार साहब, ये बहुत ही आपके साथ हद दर्ज। सर, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। जो मैं कमा के आया था, अब तक ज़िंदगी में कमाया, वो मेरा स्वाभिमान वापस नहीं आ सकता है। अगर प्रशासन मेरा साथ देता है, तो इनको टर्मिनेट किया जाए, तो बात बन सकती है। 4 जो आरपीएफ कर्मी हैं वो निलंबित हुए हैं। क्या लगता है कि निलंबन काफी? निलंबन तो सर एक फॉर्मेलिटी है और ये तो बहाल हो जाएंगे। अगर उनको एज ए स्टेशन मास्टर के पद की गरिमा और सारे पब्लिक व्यू और सबको देखते हुए एक्शन लेना है, तो टर्मिनेशन ही इसका एक ऑप्शन बनता है। अगर वो करते हैं तो कहीं बात बन सकती है। कोई भी प्रोटेक्शन फोर्स होता है बहुत ही अनुशासित होता है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझा नहीं और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं। जिसका वो वेतन ले रहे हैं तो उसके वो मतलब हकदार नहीं है। जिस वर्दी का जिसका खा रहे हैं, उन्होंने उनके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, और आरपीएफ को धोखा ही नहीं, वो पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। आप एक सैनिक रहे, क्या कहना चाहिए? जी, मैं एक सैनिक हूँ। मैं एक स्वाभिमान के साथ अब तक मैंने ड्यूटी की है और वो स्वाभिमान मेरा हमेशा रहेगा। चाहे इतने बंदों ने मुझे बेशक पकड़ के घसीटा हो, स्वाभिमान मेरा आज भी कम नहीं हुआ है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि तब तक ये टर्मिनेट ना हो, मैं प्रयास जारी रखूँगा, टर्मिनेट करा के ही रहूँगा।
ठीक है। आप बहुत भावुक भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे ये? क्योंकि क्योंकि ये किसी के लिए सबसे ज्यादा स्वाभिमान सम्मान सबसे सर्वोपरि रहता है, किसी भी कोई आम व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप तो खुद रेलवे में एक डिप्टी देखो, किसी भावना ऐसी चीज़ें होती हैं वो किसी के बनाने से नहीं आती, स्वतः ही अपने आप अंदर से ऐसी निकल के आती हैं कि जो भावना ऐसी चीज़ है कि जब किसी के साथ हादसा होता है वो स्वतः ही अब जो वर्डिंग है या जो उनके साथ बिहेवियर है वो सब कुछ टोन चेंज हो जाता है उनका। इस घटना को लेकर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज सभी यानी देश भर के स्टेशन मास्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब इस तरह की घटना स्टेशन मास्टर के साथ होंगी तो कौन काम करेगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक आरोपी आरपीएफ कर्मियों की बर्खास्तगी नहीं होगी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नाराजगी तो ये है कि स्टेशन मास्टर एक इंडियन रेलवे की छवि होता है। हर एक पैसेंजर को एक विश्वास रहता है कि मेरी सारी समस्याओं का हल एक स्टेशन मास्टर है। अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हमारी तो गरिमा चली गई। पब्लिकली पूरे भारत में देखा जा रहा है, ये पूरे भारत में वीडियो चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे सहकर्मी को घसीट से हुए आरपीएफ ले जा रही है। ये बहुत ही दयनीय है और हम अपने उच्च अधिकारियों से चाहेंगे कि उनके खिलाफ निलंबन तो एक प्रक्रिया है, निलंबन कोई सजा नहीं है, लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त जो बड़ी शास्ति हो वो दी जाए। और रिसेंटली एक साल पहले की बात है कि एक फतेहाबाद डिप्टी एसएस को बुरी तरीके से पीटा था, वो भी ऑन ड्यूटी थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो हमारे अंदर ये बहुत रोष है कि आए दिन स्टेशन मास्टरों के साथ इस प्रकार का मतलब बिल्कुल होना चाहिए। मेरा नाम सोनू सिंह, डिप्टी एसएस आगरा कैंट। मैं इस तरीके की इस घटना के बाद से क्योंकि बेहद जी, मैं संजय कुमार, डिप्टी एसएस आगरा कैंट। कल की जो घटना हुई हमारे डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर जी के साथ ऑन ड्यूटी रहते हुए, इतना जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम सभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सभी स्टेशन मास्टर ऑल इंडिया में ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर जितने भी स्टेशन मास्टर पूरे भारत में हैं लगभग सभी हमसे जुड़े हुए हैं और काली पट्टी बांधकर ड्यूटी कर रहे हैं, विरोध जताने के लिए कि भाई ऐसा अगर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ ऐसा होगा तो हम किस हिम्मत से ड्यूटी करें। हालांकि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें विश्वास में लिया है, हमें विश्वास है अपने अधिकारियों के ऊपर। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई है और फिलहाल उन 4 पुलिसकर्मियों को, आरपीएफ स्टाफ को सस्पेंशन में रखा है। तो सस्पेंशन तो खैर एक जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक की प्रक्रिया है। उसके बाद का इंसाफ भी हम चाहते हैं, वो ऐसा हमारे उच्च अधिकारियों से हमें पूरी उम्मीद है वो करेंगे।